कोरोना काल की कुछ कहानियां परेशान करने वाली हैं। बंदी की वजह से दर्द ऐसा कि शायद ही जीवन भर भूल पाए। यूपी के इस बुजुर्ग की कहानी भी ऐसी ही है। तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। जहां आप और हम 9 किलोमीटर पैदल चलने की सोचकर घबरा जाते हैं, वहीं इस बुजुर्ग ने बीमार बेटे को चारपाई पर लेकर 900 किलोमीटर की दूरी तय की है, और वो भी पैदल ही। कानपुर पहुंचने के बाद पिता ने योगी सरकार से मदद की गुहार लगाई और फिर डीएम ने परिवार को गाड़ी मुहैया कराकर सिंगरौली के लिए रवाना किया। मदद के बाद परिवार ने योगी सरकार का आभार जताया। आप लोग आ जाओ यहाँ पे। गुणा के 4 बहनों की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इनके माता पिता कोरोना बंदी में यूपी के हाजीपुरा नेरा गांव में फंस गए हैं। अब लगभग 2 महीने होने को हैं, लेकिन अब भी बिना माता पिता के जिंदगी गुजारना मजबूरी है। हर दिन बस इसी फरियाद के साथ कट जाता है कि मम्मी पापा घर आ जाओ। दरअसल पिता रामबरण 15 साल से गुना में रहकर पानी पूरी बेचकर घर चलाते थे, लेकिन 18 मार्च को पत्नी और दुधमुहे बेटे को लेकर किसी काम से पुश्तैनी घर गए थे। लेकिन किस्मत ऐसी कि 5 दिन बाद ही लॉकडाउन हो गया। अब मकान मालिक के फोन से जब भी वीडियो कॉलिंग पर बात होती है, चारों बस एक ही सवाल करती हैं, पापा कब आओगे? लखीसराय में शनिवार को 100 मजदूर पहुंचे। सबसे बड़ी बात कि ये प्रवासी मजदूर पार्सल वैन में छुपकर यहां पहुंचे हैं। पूछने पर बताया कि दिल्ली में काम करते थे, अब काम बंद है और पास में पैसे भी नहीं बचे। ऐसे में घर लौटने के सिवा और कोई चारा नहीं बचा था। लेकिन सवाल है कि जिस पार्सल वैन में सामान ढोया जाता है, उसमें भेड़ बकरियों की तरह भरकर 100 मजदूर लाने वाले पार्सल वैन मालिक और चालक पर कार्रवाई होगी या नहीं? जब अनुमति सामान लाने की है तो उसमें 100 लोगों को छुपाकर लाने का क्या मतलब? उस पर से एक मजदूर से 3000 रुपए की वसूली की गई और बीच रास्ते में ही छोड़ दिया। जाना है झाझा, जिला जम्मू पड़ता है, थाना पड़ता है। यहीं पे रोक दिया है गाड़ी? हाँ जी, यहीं रोक दिया है। यहाँ से नहीं जा पाएगा, गाड़ी आगे कतार जाता है वहाँ। सुरक्षित यहाँ पहुँच गए धरती माँ अपने गांव में, अपना बिहार में, इसलिए धरती माँ को चुने। इसलिए हम लोग धरती माँ को चुन लिए। केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की सरकार, लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि सड़क पर पैदल या साइकिल से ना निकलें, लेकिन शायद इसका असर नहीं हो रहा या फिर मजदूरों को इसकी जानकारी नहीं हो रही। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर एक साथ 20 मजदूर दिखे जो फरीदाबाद से चलकर पश्चिम बंगाल अपने गांव जा रहे हैं। जान जोखिम में डालकर रोजाना मीलों का सफर ये मजदूर नेशनल हाईवे पर तय कर रहे हैं। भूखे प्यासे बस अपने घर लौटने की जिद है। हालांकि जब बात की गई तो सरकार को कोसते भी दिखे। खाली हो गई जेब हमारी, तो सोचे जब ड्यूटी करते थे, जो साइकिल लेके हम जो ड्यूटी जाते थे, हम साइकिल लेके चलते, चलो भाई वही साइकिल लेके चलते घर। हम तेरे लखते जिगर हैं कि खिलौने तेरे रोज गढ़ता है हमें और फिर रोज मिटा देता है। पलायन करते लोग, और इस बीच कैंप और अस्पताल में जन्म की कई खबरें आई और पीछे से आके से टकराया था। शायद ड्राइवर को नींद जबकि कुछ चाहिए होगी, साइड में था, ट्रक साइड में खड़ा हुआ था, हाईवे साइड में था, उसमें भी टकराने से घटना होगी। तो माँ उठो ना, माँ उठो ना। ये मासूम शायद यही कहना चाह रहा है, बेसुध पड़ी माँ को जगाने के लिए। इस मासूम को पता तक नहीं कि उसकी माँ जिंदा है भी या नहीं। माँ को जगाने की कोशिश तो करता है, लेकिन खुद उठने की हालत में नहीं। बगल में एक और मासूम बैठा है और सामने है बेहोश पड़ी एक महिला। शायद इस मासूम की माँ ही होगी, लेकिन इस मासूम को भी पता नहीं उसकी माँ जिंदा है या नहीं। आसपास और भी लोग हैं जो बेसुध पड़े हैं या आखिरी सांसें गिन रहे हैं। कलेजे को चीर देने वाली ये तस्वीर मध्य प्रदेश के सागर की है, जहां एक ट्रक पलट जाने से ट्रक पर सवार मजदूर हादसे का शिकार हो गए।
इस हादसे में 5 मजदूरों की मौत हो गई जबकि 15 घायल हो गए। आपका दिल दहल रहा होगा इन तस्वीरों को देखकर। कोरोना बंदी की वजह से पति कोलकाता में फंसा है। इधर पत्नी को प्रसव पीड़ा होने लगी। गांव के लोगों ने मदद की और फिर एक साथ 3 बच्चियों की किलकारी सुनाई देने लगी। कहानी पाकुड़ की है, जहां पात पहाड़ी का एक शख्स बंदी के दौरान कोलकाता से अपने गांव नहीं आ पा रहा। इधर गर्भवती पत्नी चिंता में थी, लेकिन पड़ोसियों की मदद से घर पर ही प्रसव हुआ। लेकिन समस्या यह है कि तीनों बच्चियां कमजोर हैं। कमजोर मां के पास भी इतना दूध नहीं कि तीनों का पेट भर सके। लोग एक साथ 3 बच्चियों के पैदा होने की खबर के बाद मिलने तो आ रहे हैं, लेकिन सवाल है कि आर्थिक मदद कौन करेगा। परिजन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। लॉकडाउन हुई के ना आनी तो गिद्रे हमारी कमजोर गिद्रे को हुई के ना और सरकार आमची हम गण हुई के ना। घर पर ताला, पड़ोसी के पास चाबी। धार में कोरोना से ठीक हुए मरीजों को होम क्वारंटाइन के दौरान घरों से निकलने से रोकने के लिए प्रशासन ने सख्ती बरती है। ऐसे लोगों के घरों पर ताला लगा दिया गया है और चाबी पड़ोसियों को दे दी गई। सिटी मजिस्ट्रेट या शहर कोतवाली में भी इन घरों की चाबी रहेगी, जहां से जरूरत पड़ने पर ये लोग चाबी प्राप्त कर सकते हैं। प्रशासन ने ऐसे लोगों के लिए जरूरी सामान का इंतजाम किया है। प्रशासन को सूचना मिली थी कि कोरोना से ठीक होने के बाद कई लोग बाहर घूम रहे हैं, जबकि उन्हें घरों में क्वारंटीन रहने के लिए कहा गया था। इसके बाद से प्रशासन ने ये फैसला किया है। तोड़फोड़ की ये तस्वीरें एमपी के जबलपुर स्टेशन की है। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से आ रहे मजदूरों को जब भूख लगी तो वेंडिंग मशीन को ही तोड़ दिया और फिर उसमें रखे सामान को लूट लिया। तोड़फोड़ को जायज तो नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि व्यवस्था की कमी है। तभी तो जैसे तैसे ये मजदूर ट्रेनों या ट्रकों में लद कर अपने गांव की ओर पहुंच रहे हैं और फिर उन्हें रास्ते में भोजन भी नसीब नहीं हो रहा है। रंग बिरंगे फूल किसे नहीं भाते। फूलों को देखते ही मन आनंदित हो जाता है। फूलों के साथ अपनी यादों को हम कैद करना चाहते हैं। ओकेजन कोई भी हो, फूलों का महत्व तो है ही। दरअसल ये फूल हमें मुस्कुराना सिखाते हैं, लेकिन फूलों के व्यापार में लगे लोगों के चेहरे से मुस्कुराहट गायब है। कोरोना बंदी की वजह से इन व्यापारियों को जोरदार झटका लगा है। लोहरदगा के इन फूल उत्पादक किसानों के फूल अब मुरझाने लगे हैं और साथ ही चेहरे भी। फूलों का कोई खरीदार नहीं मिल रहा। ऐसे में 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाना भी मुश्किल है। हनी भांगड़ा, मुन्ना बैंड और न जाने कितने ऐसे बैंड पार्टी वाले हैं जिनका इन दिनों बैंड बजा हुआ है। वजह है कोरोना बंदी। बंदी की वजह से शादी विवाह या तो एक्सटेंड हुआ या फिर बिना कोई समारोह की शादी हो गई। अब ऐसे में जो सट्टा बुक था वो भी कैंसिल हो गया। व्यवसाय से जुड़े लोगों को लॉकडाउन की वजह से कोई और काम भी नहीं मिल पा रहा। ऐसे में अब इनके सामने हर दिन परिवार के लिए भोजन जुटाना भी मुश्किल हो रहा है। यही हाल कैटरिंग से जुड़े लोगों का भी है। अब ये सारे लोग प्रशासन से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। जैसे कि बर्थडे हुआ, पार्टी हुआ, फंक्शन हुआ, शादी हुआ, मरनी हुआ, ये सब में लोग हमको बुलाता है बाजा के लिए। बैंड बाजा तो ठप हो। मछली मारने से लेकर मछली खरीदने तक में आपाधापी तो आपने देखी होगी, लेकिन भूल जाइए वो सब दिन, क्योंकि अब मछली बाजार का कॉन्सेप्ट ही बदलने वाला है और बाजार की जगह सीधे आपके घर पर मछली पहुंचेगी, क्योंकि अब मछली की ई बुकिंग भी शुरू हो गई है और मछली कारोबार से जुड़े लोगों को इसका लाभ भी मिलने लगा है। विभाग ने लक्ष्य के मुताबिक कारोबारियों को बाइक से लेकर 3 व्हीलर और 4 व्हीलर उपलब्ध करा दिया है। जाहिर है मछली व्यापारी नए कॉन्सेप्ट से खुश हैं। हमको मैसेज गिरता है या फोन होता है होम डिलीवरी के लिए, हम घर पहुंचाने के लिए जाते हैं। उसमें वो भी सुरक्षित, हम भी सुरक्षित रहते हैं।
सैनिटाइजेशन, स्पेशल फॉग के साथ अंदर और बाहर के रास्तों पर फॉगिंग अमृतसर के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की तस्वीरें उम्मीद जगाती हैं। दरअसल अमृतसर में इसी एयरपोर्ट के रास्ते कोविड-19 से संक्रमित मरीज की एंट्री हुई थी, जिसके बाद एयरपोर्ट को सामान्य उड़ान के लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से एयरपोर्ट को पूरी तरह से खोलने की तैयारी की जा रही है। ये सब कुछ उसी की कवायद है। डायरेक्टर ने बताया कि सामाजिक संस्था द्वारा शहर में फ्री सैनिटाइजेशन किया जा रहा है और जब उन्होंने एयरपोर्ट पर सैनिटाइज करने की इच्छा जताई तो वे तैयार हो गए। ऑल्दो एयरपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से भी बहुत सारी कार्यवाही करता है, पर इस पैंडेमिक के माहौल में जो भी हेल्प हमको मिल सकती है, जिस प्रकार की भी हमको सहायता एक दूसरे की मिल सकती है, वो कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है और कोरोना बंदी ने लोगों को ये मौका दिया कि नए नए तरीके इजाद किए जा सके। उस पर से पीएम की लोकल के लिए वोकल बनने की अपील का भी असर हो रहा है। जयपुर की एक कंपनी ने इस दौरान 7 तरह के रोबोट्स का निर्माण किया है जो कोविड-19 और पोस्ट कोविड-19 के लिए प्रयोग में आएगा। कंपनी के अधिकारी की माने तो फिलहाल 16 रोबोट बन चुके हैं जो कई विभागों के काम आ सकेंगे। कंपनी भारत के कई राज्यों और रेलवे के लिए पहले भी रोबोट बना चुकी है। हम लोग सब कुछ इन हाउस अपनी फैक्ट्री के अंदर ही बनाते हैं। डिज़ाइन इसका हम लोगों ने पेटेंट भी किया हुआ है, इसकी कुछ टेक्नोलॉजी उस पर हम लोगों ने पेटेंट भी किया है। ये वर्ल्ड का फर्स्ट रोबोट है जो स्पाइन टेक्नोलॉजी पे। कोरोना बंदी के बीच मजदूरों का घर लौटना, फिर क्वारंटीन सेंटर में सुविधा को लेकर नोकझोंक और हो हंगामे की तस्वीरें हर जगह से आ रही हैं। लेकिन इस बीच कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो दिल को सुकून देती हैं। सहरसा के एक क्वारंटीन सेंटर से ऐसी ही कहानी आई है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मजदूर फिल्मी गानों पर थिरकते दिख रहे हैं। जाहिर है मजदूरों की खुशी से जिलाधिकारी के चेहरे पर भी मुस्कान लौट आई है। मुझे लगता है कि इस तरह का एक्टिविटीज हुआ है तो उसे लगता है कि वहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे हैं और अपने जो जिला प्रशासन द्वारा एक्टिविटीज शुरू की है उनसे काफी खुश हैं लोग। क्वारंटीन सेंटर में गाने पर नाचते लोगों की तस्वीरें तो आपने देखी, अब सीतामढ़ी की ये तस्वीर देखिए। परेशान और बदहाल लोगों के लिए ये टॉनिक से कम नहीं। इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने और दिमाग को शांत रखने के लिए लोगों को योग कराया जा रहा है। श्रमिक स्पेशल ट्रेन और सड़क के जरिए यहाँ हजारों मजदूर लौटे हैं जिन्हें क्वारंटीन सेंटरों में रखा गया है। अब जिला प्रशासन ने इनके लिए योग की व्यवस्था की है और अपील की है कि संयम रखें, सब ठीक हो जाएगा। मेरी यही अपील है सीतामढ़ी वासियों से कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस सतर्क रहें, एक दूसरे से 2 गज की दूरी रखें एवं अनावश्यक बाहर नहीं जाए। कोरोना बंदी के दौरान ज्यादातर खबरें ऐसी आ रही हैं जिससे दुख होता है, लेकिन इस बीच बिहार के लिए एक अच्छी खबर भी है। सेहत से भरपूर बिहार का मखाना अब ग्लोबल होने को तैयार है। क्षेत्रीय और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लोकल के लिए वोकल होने का मंत्र दिया, उस पर अमल करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ के महापैकेज से माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए 10,000 करोड़ की राशि दी है, जिससे स्थानीय उत्पादों और कंपनियों को बड़ी मदद मिलेगी और इसमें बिहार के मखाना की ब्रांडिंग को टॉप में रखा गया है। पहले ये तस्वीरें देखिए, दाने के लिए पास आते कबूतर और फिर चारा के लिए करीब आती गायें। दरअसल वैश्विक महामारी कोरोना से पूरा विश्व परेशान है, खासकर पशु और पक्षियों पर तो आफत ही आन पड़ी है।
शहर में घूम रहे पशु पक्षियों और आवारा पशुओं को भोजन भी नहीं मिल रहा। जाहिर है ज्यादातर लोग अपनी व्यवस्था में ही जुटे हैं। ऐसे में इन बेजुबानों का ख्याल कौन रखे। लेकिन लौह नगरी जमशेदपुर में एक सामाजिक संस्था ने ये बीड़ा उठाया है। सिंहभूम जन कल्याण संघ कोरोना बंदी में भी शहर में घूम घूम कर भोजन करा रहा है। इस संस्था की वजह से शहर में लगातार बेजुबानों को निवाला नसीब हो रहा है। कोरोना बंदी के दौरान जानवरों को खाना नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में जंगली जानवर हो या गाय, बंदर भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। लेकिन झाबुआ में भोजन की खोज में निकले एक बंदर के बच्चे की मौत हो गई। कहते हैं दुनिया में माँ की ममता से बड़ा कुछ नहीं। चाहे इंसान हो या जानवर, माँ तो माँ होती है। झाबुआ से आई इन तस्वीरों को देखकर आप भी कुछ ऐसा ही कहेंगे। पुलिसकर्मियों ने बंदर के शव को हटाने की कोशिश की, लेकिन बंदर की मां उन्हें नजदीक आने से रोकती रही। ऐसा घंटों चलता रहा। आप सड़क पर जा रहे हो और बीच सड़क पर जंगली जानवर मिल जाए, वो भी तेंदुआ, तो सोचिए आपकी स्थिति क्या होगी। जी हाँ, हैदराबाद में कुछ ऐसा ही दिखा। सड़क के बीचों बीच आराम फरमाते तेंदुए को देखकर लोगों के बीच हड़कंप मच गया। सड़क पर बैठे तेंदुए को देखकर लोग समझ ही नहीं पा रहे थे क्या करें, कहां जाएं। पहले जो तस्वीरें आई उसमें तो ये तेंदुआ वन विभाग की टीम के पहुंचने से पहले गायब हो गया, लेकिन अब जो तस्वीरें आ रही हैं वो डराने वाली हैं। सीसीटीवी में तेंदुए की करतूत कैद हो गई। तेंदुआ सड़क से गुजर रहे ट्रक ड्राइवर और दूसरे गाड़ी वालों पर हमला कर रहा है। वन विभाग की टीम तेंदुए को ढूंढ नहीं पाई है। अपने पिंजरे में कैद और गुस्से में गुर्राते ये बाघ राज की तस्वीरें जोधपुर की है। कोरोना बंदी के दौरान इन साहब को शायद ये शिकायत है कि उनकी देखरेख ठीक से नहीं हो रही है। दरअसल मई का महीना है और राजस्थान में इन दिनों गर्मी चरम पर है। ऐसे में बेजुबानों के लिए मुश्किल भी बढ़ गई है। लेकिन लॉकडाउन के बावजूद माचिया सफारी पार्क के अधिकारियों ने इनका ख्याल रखा है और गर्मी में परेशान जानवरों के लिए कूलर की व्यवस्था की गई है। साथ ही समय समय पर पानी की बौछार भी की जा रही है। एनिमल्स भी काफी कुछ इनके इमोशनल होते हैं पर्टिकुलर जगह से, पर्टिकुलर इंसान से। जो डेली इनको अटेंड करता है, जो केयर करता है, उनसे ये लगाव रखते हैं। संकट में सोशल डिस्टेंसिंग सबसे बड़ा समाधान है। इंसानों तक तो ये ठीक है, बेजुबान भला दूरी की जरूरी क्या जाने, वो तो अपना कुनबा जानते हैं। अब झुंड में चलती इन सैकड़ों बकरियों को ही देख लीजिए, कोरोना काल में मस्त होकर कॉलोनी की सैर कर रही हैं। तस्वीरें अमेरिका की कैलिफोर्निया की बताई जा रही हैं, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। गजब है ये तस्वीरें। बिल्लियां एक दुकान के बाहर इंसानों के लिए बने घेरे में बैठी हैं। जो लोग सोशल डिस्टेंस नहीं मान रहे, जो अब भी कह रहे हैं कुछ नहीं होगा पास जाने से, एक दूसरे को छू लेने से, उनके लिए ये तस्वीर एक सबक की तरह है कि जब इन बेजुबानों ने सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना सीख लिया है तो फिर इंसान ऐसा क्यों नहीं कर सकते। रही बात इन तस्वीरों की, तो आपको बता दें कि ये तस्वीरें फिलीपींस के क्यूजोन सिटी की हैं, जहां कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखने के लिए शॉपिंग सेंटर और छोटी छोटी दुकानों के बाहर ये घेरे बनाए गए हैं। वहां कोरोना की दहशत इस कदर है कि इंसानों के साथ साथ जानवरों ने भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना सीख लिया। इन बिल्लियों से सीखो और कोरोना को दूर भगाने के लिए अब तो दूरी बनाओ।
भूल जाइए मेसी रोनाल्डो को, क्योंकि वो मैदान में अपना जलवा दिखाते हैं, लेकिन ऐसी चार दीवारी में ऐसा कमाल नहीं देखा तो क्या देखा। वीडियो में ये लड़की फुटबॉल से कमाल की जॉगिंग कर रही है। सोशल मीडिया पर लड़की का टैलेंट खूब पसंद किया जा रहा है।